आज के क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं और तीसरा इफेक्ट जो होता है इलेक्ट्रिक करंट का केमिकल इफेक्ट, उसके बारे में अभी हम लोगों को पढ़ना नहीं है। इस क्लास में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट अगर देखा जाए तो एक्चुअली इसके बारे में सबसे पहले खास करके 3 साइंटिस्ट्स ने, जिसको हम फिजिस्ट कहते हैं, उन लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया, जिसमें हैंस क्रिस्टल, ओरिस्टेड, माइकल फैराडे और आंद्रे एम्पियर का नाम आता है। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को समझने से पहले हमको ये समझना होगा कि मैग्नेट आखिर क्या होता है। तो मैग्नेट के बारे में अगर हम बात करें तो सामान्य भाषा में हम यह समझ सकते हैं कि मैग्नेट एक ऐसा चीज है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंसों को, जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, कार्बन, इन सभी चीजों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है, मैग्नेट को हम कह सकते हैं कि ए सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट some metals or substance towards it. मैग्नेट एक ऐसा चीज है जो अपनी ओर कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस को, खास करके आयरन को या अन्य किसी चीज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। दूसरी बात यह भी होता है कि इसके निकट अगर दूसरे मैग्नेट को रखा जाए तो यह उस पर एक तरह का फोर्स अप्लाई करता है। मैग्नेट को अगर हम देखें तो मैग्नेट एक्चुअली 2 तरह के होते हैं। एक नेचुरल मैग्नेट होता है। नेचुरल मैग्नेट जो होता है वह अर्थ क्रस्ट में मैग्नेटाइट के नाम से प्राप्त होता है। अर्थ क्रस्ट में इसका नाम है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट क्या होता है? तो Fe3O4 ये मैग्नेटाइट है, एक तरह का ओर है जिससे आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। लेकिन मैग्नेटाइट जो होता है ये एक नेचुरल मैग्नेट है, जिसमें नेचुरली ऐसे गुण होते हैं जो किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेते हैं, या दूसरे मैग्नेट को जब हम इसके क्षेत्र में रखते हैं तो वह उसको रिपेल कर देता है। दूसरा होता है सिंथेटिक। सिंथेटिक क्या होते हैं? तो कुछ ऐसे सब्सटेंस को मिला करके हम एलाई तैयार करते हैं और उस एलाई से हम परमानेंट मैग्नेट प्रिपेयर करते हैं। ऐसे मैग्नेट को सिंथेटिक मैग्नेट कहा जाता है। जैसे आयरन, निकेल, कोबाल्ट, इसके मिक्सचर से जो मैग्नेट तैयार किया जाता है वह एक सिंथेटिक मैग्नेट है, लेकिन परमानेंट मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है। एक दूसरा चीज है जिसको अल्निको भी कहा जाता है। अल्निको में अल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट 3 चीजों का मिश्रण होता है। ये एक ऐसा एलाई है जिसमें अल्युमिनियम, निकेल और कोबाल्ट, इन 3 चीजों का मिश्रण होता है और इन्हीं को एक निश्चित अनुपात में मिला करके सिंथेटिक मैग्नेट तैयार किया जाता है। इसके अलावे कोबाल्ट स्टील और कार्बन स्टील, इससे भी मैग्नेट्स तैयार किए जाते हैं।
ये जो मैग्नेट होते हैं इसके प्रिपरेशन का जो सिंथेटिक मैग्नेट होते हैं इसके प्रिपरेशन का जो तरीका होता है वह हम आगे समझेंगे। वैसे इसको आप इन ए ब्रीफ ये समझ सकते हैं कि इस पर कॉइल्स को, इलेक्ट्रिक कॉइल्स को लपेटा जाता है और इससे होकर के जब करंट फ्लो कराया जाता है तो शुरू में तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन अगर यह कंटिन्यूली कुछ देर तक किया जाए एक पर्टिकुलर टाइम तक तो उसके बाद से ये परमानेंट मैग्नेट में चेंज हो जाते हैं। अब मैग्नेट दो तरह के हुए, एक नेचुरल मैग्नेट और एक सिंथेटिक मैग्नेट। इसके बाद बात आती है शेप की, इसका आकार कैसा हो सकता है। शेप बार की तरह हो सकते हैं जिसको हम बार मैग्नेट कहते हैं। इसका आकार डिस्क की तरह हो सकता है। डिस्क जैसे डीवीडी डिस्क या सीडी डिस्क आपने देखा होगा उस तरह का यह हो सकता है। इसके अलावा रिंग के शेप का हो सकता है और हॉर्स शू के शेप का हो सकता है। इसके अतिरिक्त आजकल कुछ स्क्वायर के साइज के भी मैग्नेटिक स्ट्रिप बनाए जाते हैं या रेक्टेंगुलर मैग्नेटिक स्ट्रिप बनाए जाते हैं जिसका इस्तेमाल फ्रिज वगैरह में या ऐसे किसी अलमारी के दोनों पार्टों को चिपकाने के लिए भी किया जाता है। खैर बार मैग्नेट का जो आकार होता है वह ऐसा होता है। इसमें दो पोल होते हैं, एक तरफ इसका नॉर्थ पोल होता है और दूसरी तरफ इसका साउथ पोल होता है। डिस्क मैग्नेट ऐसा होता है। इसका वन फेस जो होता है, एक फेस इसका साउथ पोल होता है और दूसरा फेस इसका नॉर्थ पोल होता है। रिंग मैग्नेट में भी यही बात है। रिंग मैग्नेट इस तरह के मैग्नेट होते हैं, ओ साइज के मैग्नेट। तो ओ साइज के जो मैग्नेट होते हैं इसका भी एक फेस जो होता है वह नॉर्थ पोल होता है और अपोजिट फेस जो होता है उसका वह साउथ पोल होता है। हॉर्स शू मैग्नेट का आकार जो होता है घोड़े के नाल की तरह का होता है। घोड़ा का नाल यू आकार आप इसको कह सकते हैं। ये यू आकार के मैग्नेट्स होते हैं जिसको हम लोग हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। इसमें जो टू इंड्स होते हैं इसमें से एक इंड नॉर्थ पोल होता है और दूसरा इंड साउथ पोल होता है। ये इसके शेप की बात हो गई, इसके पोल्स की बात हो गई। अब हम समझते हैं कि इसका और पार्टिकुलर क्वालिटी क्या होता है। अगर बार मैग्नेट को हम फ्रीली सस्पेंड करें, अगर स्वतंत्र रूप से इसको हम लटका दें किसी व्यवस्था से, इस बार मैग्नेट को मान लेते हैं कि ये बार मैग्नेट है और इसको हम अगर फ्रीली सस्पेंडेड कर दें तो उस कंडीशन में ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही जाकर के रुकता है। कितना भी इसको आप डिस्प्लेस कीजिएगा ये फाइनली जब स्थिर होगा तो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को ही इंडिकेट करता है। तो ये एक पार्टिकुलर क्वालिटी मैग्नेट में होती है जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल कंपास बनाने में किया जाता है। कंपास जो होते हैं, कंपास जिसको हम मैग्नेटिक कंपास भी कहते हैं, जिसका प्रयोग दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कंपास बनाने के लिए बार मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक हिस्सा बार मैग्नेट जो होता है उसका एक हिस्सा नुकीला बना दिया जाता है और ये नुकीला हिस्सा हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं। बार मैग्नेट को अगर कहीं प्लेस किया जाए तो इसके अराउंड में कुछ ऐसे जगह होते हैं जिस जगह पर ये एक तरह का फोर्स एक्सर्ट करता है। इसके अराउंड में ऐसे जगह जहां पर ये फोर्स एक्सर्ट करता है उसको हम, उस क्षेत्र को हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। इसको देखने के लिए हम एक प्रयोग भी कर सकते हैं। एक कार्डबोर्ड ले लेंगे,
और कार्डबोर्ड के चौकोर कार्डबोर्ड लेकर के और उसके नीचे एक बार मैग्नेट लगा देंगे और आयरन फिलिंग्स डाल करके, और जब हम उसको आयरन फिलिंग्स को हवा के द्वारा हटाने का प्रयत्न करेंगे तो जो आयरन फिलिंग्स इसके मैग्नेटिक फील्ड में नहीं होगा वह उसमें से निकल जाएगा और बाकी के जो इसके मैग्नेटिक फील्ड में होंगे वह वहां से डिस्प्लेस नहीं होंगे। तो उस तरह से एक पैटर्न हम लोगों को तैयार मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। वैसे अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो डिफिनीशन में इसका यह होगा कि द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, माने इसके चारों तरफ का वह स्थान जिसमें इन विच इट exert force is called magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड मतलब इसके चारों तरफ का वह स्थान जहां तक या किसी तरह का फोर्स एक्सर्ट करता है, इस फोर्स को फील करने के लिए इसके अराउंड में आप कोई मैग्नेट रख सकते हैं, कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस रख सकते हैं। मैग्नेटिक सब्सटेंस में जैसे आयरन, निकेल, इस तरह की चीजों को जिसको चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है उस तरह की चीजों को इसके अराउंड रख करके हम देख सकते हैं, या इसके आसपास कोई कंपास रख करके भी, कोई मैग्नेटिक कंपास रख करके भी हम इस फोर्स का अनुभव कर सकते हैं। इसमें हम अनुभव ही करना है क्योंकि यह दिखाई नहीं देते हैं। इसके बाद होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पता भी हम कंपास के द्वारा चला सकते हैं। कंपास के द्वारा हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी प्राप्त हो जाता है। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वह एक्सटर्नली नॉर्थ से साउथ पोल की ओर और इंटरनली साउथ से नॉर्थ पोल की ओर मूव करता है। अर्थात इसके जो फील्ड लाइंस होते हैं वो यहां से निकलते हैं और साउथ तक जाते हैं। यही बात यहां भी लागू होती है, यहां से निकलते हैं और यहां तक आते हैं। तो आप देखेंगे कि अपोजिट डायरेक्शन में ये जो होता है, एक तरफ ये क्लॉकवाइज होता है और दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये ऐसे बहुत सारे लाइंस इधर से नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर मूव करते हैं। और इसके अलावा चूंकि चुंबक जो होते हैं बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर के एक बड़ा चुंबक तैयार होता है, तो उसका हर पार्ट एक चुंबक की तरह बिहेव करता है। सो यहां से भी इस तरह के फील्ड लाइंस भी इसके अराउंड मिलते हैं। और ये जो फील्ड लाइंस होते हैं, यह फील्ड लाइंस इसके पोल के पास बहुत नजदीक रहते हैं और जैसे जैसे पोल से इनकी दूरी बढ़ती जाती है इनके बीच का गैप भी बढ़ता जाता है। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो इसका मतलब ये हुआ कि पोल पर इसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वह सबसे ज्यादा होता है, और जैसे जैसे पोल से हम दूर होते जाते हैं इसका मैग्नेटिक इफेक्ट कमजोर पड़ता जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का डेफिनेशन क्या होगा? A line that gives the
डायरेक्शन of the magnetic force at a particular point, at a particular point of magnetic field is called magnetic field lines. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप कोई कंपास रखेंगे तो इस कंपास की सुइयों का डिफ्लेक्शन इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन के डायरेक्शन को शो करता है। अब इसकी प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ऑल फील्ड लाइंस are closed curves, are closed curves, and they go from north to साउथ पोल। इसके जितने भी फील्ड लाइंस होते हैं वह एक दूसरे के काफी नजदीक कर्व्ड होते हैं और वो जो कर्व्स होते हैं वह उनका जो डायरेक्शन होता है वह नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। दूसरा, जितने भी कर्व्स बनते हैं वह पोल के पास काफी नजदीक होते हैं और जैसे जैसे पोल से दूर होते जाते हैं वे आपस में भी एक दूसरे से दूर होते जाते हैं। दे आर क्लोज्ड नियर पोल्स एंड spread out away from it। जब ये पोल्स से दूर होते हैं तो ये एक दूसरे से भी दूर हो जाते हैं। तीसरी बात क्या होती है, इसमें से कोई भी फील्ड लाइन किसी भी फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता है। कह सकते हैं हम द फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो फील्ड लाइंस होते हैं ये एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं और इसी चीज को देखने के लिए हम इस फील्ड लाइन के डायरेक्शन को देखने के लिए, जैसे कि पहले भी चर्चा हुई है, इस चीज को देखने के लिए हम कंपास और आयरन फीलिंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अर्थ जो होता है, हम जिस अर्थ पर रहते हैं, अगर बेसिकली देखा जाए तो अर्थ के 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट जिस पर हम रहते हैं उसको क्रस्ट कहते हैं। इस क्रस्ट के नीचे वाला जो हिस्सा है उसको मेंटल कहा जाता है। क्रस्ट ये मेंटल और सबसे अंदर वाला हिस्सा कोर कहलाता है। यहां पर इस जगह पर आयरन, निकेल, कोबाल्ट,
के तरह के जो मेटल्स हैं वह यहाँ लिक्विड स्टेट में होते हैं, लिक्विड स्टेट में होते हैं। और लिक्विड स्टेट में होने की वजह से ये हमेशा मूविंग कंडीशन में रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। तो घूमने की वजह से यह जो अर्थ होता है यह भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। अब इसको हम ऐसे समझें कि अगर स्पेस में ये स्पेस अगर है और इस स्पेस में ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये साउथ डायरेक्शन है, स्पेस में ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है, तो इसमें से ये वेस्ट होगा और ये ईस्ट होगा। इसको हम ज्योग्राफिकल डायरेक्शन कहते हैं। स्पेस वाला जो डायरेक्शन होता है उसको हम ज्योग्राफिकल डायरेक्शन कहते हैं। और इसका जो नॉर्थ और साउथ पोल है, इसका नॉर्थ और साउथ पोल जो यहाँ पर क्रिएट होता है, ये बार मैग्नेट की तरह ही बिहेव करेगा। तो बार मैग्नेट की तरह जब बिहेव करेगा तो इसमें भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे। तो इस मैग्नेट की वजह से, चूंकि ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का मैग्नेट है जिसकी चर्चा भी आजकल हम लोग सुन रहे हैं टीवी के द्वारा और पेपर के द्वारा, कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है वह कमजोर हो रहा है और वह डिस्प्लेस हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी तकनीकी परेशानियों का सामना अब आने वाले समय में करना पड़ सकता है। तो अर्थ को अगर हम बार मैग्नेट मान रहे हैं तो इस बार मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा। इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल के पास नहीं रह सकता है और साउथ पोल भी साउथ पोल के पास नहीं रह सकता है, क्योंकि जब इक्विवेलेंट पोल एक दूसरे के निकट होते हैं, एक दूसरे के सामने आते हैं, तो ये विकर्षण होता है, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और ठीक यही बात, जैसे इसके नॉर्थ के पास अगर इसका साउथ हो तब भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोनों ही कंडीशन जो है ठीक नहीं है। इसी वजह से अर्थ स्पेस में 15 डिग्री पर टिल्टेड है, जिसको हम पूरी तरह से, हमारा जो ग्लोब होता है वह पूरी तरह से इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। यहां पर ये 15 डिग्री से टिल्टेड है। तो साउथ के साथ एग्जैक्टली साउथ नहीं होकर के साउथ यहां से 15 डिग्री अलग है, नॉर्थ 15 डिग्री अलग है, ईस्ट इसी तरह से जो भी डायरेक्शंस है वह 15 डिग्री टिल्टेड है। अब इसके बाद हम यह भी समझें कि हमारे बॉडी में भी इलेक्ट्रिक इंपल्सेस निकलते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं निकलते हैं, एक पर्टिकुलर टाइम में। जैसे मान लीजिए कि हमको कुछ लिखना है तो हमारा ब्रेन जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स भेजता है हमारे हाथ की मांसपेशियों को। तो जब इलेक्ट्रिक इंपल्सेस भेजता है तो उस समय में हमारे बॉडी में भी मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, जिसके बारे में हम आगे चल करके पढ़ेंगे।